आपकी आदत खराब होगी क्योंकि ये बड़ी गलती है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स बन गए उससे जमीन आस तुरंत वायरल हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम शेयर करने वाले हैं अपनी 2K सब्सक्राइबर्स जर्नी। सो सबसे पहले आज मैं अपने ये जो 2K सब्सक्राइबर्स हुए हैं ना, ये कोई 2 दिन में या 2 महीने में नहीं हुए बल्कि 2 साल में हुए हैं। तो इन 2 सालों में जितना कहते हैं ना, जितना जिस चीज़ को करने में टाइम लगता है उतनी डीपली हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो अब जो 2 साल लगे हैं, तो अब मैंने डीपली जो जो चीज़ें मेरे को समझ में आई है और जो जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो मैं वीडियो बना रही हूँ लगभग 2-2.5 साल से, लेकिन मेरे अभी तक सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। उसका कारण ये है कि मैंने बीच में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना छोड़ दिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है देखा जाए तो। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का अपना एक समय होता है। तो मैंने अब से वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपका कोई न्यू यूट्यूब चैनल है और आपको व्यूज सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं उस यूट्यूब चैनल को बंद कर देता हूँ कुछ दिनों के लिए तो चल जाएगा, तो नहीं। अगर आपकी आदत खराब होगी, क्योंकि अगर हम रेगुलरली वीडियोस डालते हैं ना, तो हमारी ना एक वो हो जाती है, हैबिट बन जाती है हमारी। जो अगर हम कुछ भी काम करें लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हाँ, मैं तो रेगुलरली ये काम करता हूँ तो फिर मुझे ये काम करना है। बट अगर आप उसे बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपको इतना ज़्यादा जो वो आलस होता है ना, वो आलस के चक्कर में ना हम कभी उस काम को कंप्लीट कर ही नहीं पाते। अब जैसे साल के लिए पूरा मैंने बंद किया है और 1 साल में मेरी आदत बिल्कुल ऐसी होगी ना, छोड़ना यार क्या ही होगा उससे। हाँ, तो फिर इसीलिए तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप वीडियोस डाल रहे हो तो प्लीज़ बीच में मत छोड़ो, रेगुलरली वीडियो डालो। दिन में 1 वीडियो तो ज़रूर डालो। वीडियो नहीं हो पाएगी, आई नो, शॉर्ट्स तो ज़रूर ही डालो। एंड रही वीडियो की बात, तो वीडियो कम से कम हफ्ते में 4 लॉन्ग वीडियोस तो ज़रूर जानी चाहिए, जब भी आपकी जो चैनल है उसकी रीच बढ़ पाएगी। शॉर्ट से तो बहुत अच्छी रीच बढ़ती है, मैं खुद कह रही हूँ। लेकिन आप खुद ही सोचो, मैंने 1-1.5 साल वीडियोस डाली है, उनमें से मेरी एक वीडियो वायरल गई है जो कि गई है 180K व्यूज़ पर, जो कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है आई थिंक। एंड अब देखी जाए तो वीडियोस की क्वालिटी, अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाके वीडियोस की क्वालिटी देखोगे, पुरानी वीडियोस की और अब की वीडियोस की, ज़मीन आसमान का आपको उसमें फ़र्क भी दिखेगा। लेकिन बीच में मैंने कुछ वीडियोस अच्छी क्वालिटी की बनाई है, जैसे कि कभी कभी मुझे आईफोन मिल जाता था अपने भाई का, तो इस तरीके से। तो कुछ वीडियोस उसमें आईफोन के, जो कि मैंने नोटिस करी है, जिस वीडियो की क्वालिटी अच्छी है उसकी जो व्यूज़ है वो भी अच्छे गए हैं। मैं अच्छे के लिए ये नहीं कह रही मैं कि करोड़ों पे गए हैं, लाखों पे गए, नहीं, लाखों पे गए हैं, लेकिन एक ही वीडियो के गए हैं अभी तक, और जो कि आई थिंक जाने भी चाहिए थे उसके, क्योंकि उस टाइम का वो ट्रेंडिंग टॉपिक था, कोरियन ज्वेलरी अनबॉक्सिंग। तो उस टाइम का वो सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, एक बात तो ये हो गई कि आपको बीच में कभी भी वीडियो नहीं छोड़नी है, वीडियो बनाना। और अभी आगे मैं बताऊंगी कि मैंने 2000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट करे हैं। एक तो आपको बिल्कुल भी वीडियोस को बीच में छोड़ना नहीं है, डालना। रेगुलरली वीडियोस डालो, चाहे शॉर्ट्स डालो। जैसे मैं हूँ, अब मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में चाहे मैं 7-8 वीडियो डालूँ, 7-8 तो ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन हफ्ते में चाहे मैं 4 वीडियोज़ डालूँ, लेकिन ऐसे डालूँ कि हाँ, मुझे थोड़ा सा गर्व हो उस वीडियो का, गर्व हो, वायरल हो। जैसे कि अब मेरी पुरानी वीडियोज़ है, अगर मैं उन्हें देखती हूँ, मैं कहती हूँ सही है भगवान, वीडियो वायरल नहीं हुई, कुछ था भी इन वीडियोज़ में। हाँ, मतलब मेरी मेहनत तो रेगुलरली लग रही थी, जो मैं ड्राइंग या फिर जो भी बना रही हूँ वो अच्छी लग रही थी। लेकिन जो वीडियो की क्वालिटी होती है ना, वो भी डिपेंड करती है, आपकी जो कंटेंट है वो जब ही चलेगा अगर आपकी वीडियो की और वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी, जो कि बहुत ही बेकार थी, आई नो, उस टाइम पे। सो अब मैंने जो सीखा है 2 सालों में, उन चीज़ों को अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले तो आपको रेगुलरली वीडियोस डालनी है। सेकंड, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है और जो कैमरा क्वालिटी है, आपको वो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, ये 2 चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में बैठा लो। और तीसरी चीज़ ये कि महीने में ज़रूरी नहीं है ऐसे वीडियो, 1 महीने का गैप तो कभी भी मत ले लेना, आप ये सोच लो। और अब मैंने दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करो, इस वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके साथ जुड़े रहने का। और जब तक वीडियोस पे लाइक नहीं आते ना, जब तक सच में भाई मोटिवेशन नहीं आता है। लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया है, लाइक आए ना आए, लेकिन मैं अब वीडियोस डालूंगी। और मैं लास्ट 3 महीने तक मैं वीडियोस डालूंगी, और अगर 3 महीने के अंदर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट दिखा तो मैं वीडियोस रेगुलरली रखूंगी, वरना मैं इस यूट्यूब चैनल को छोड़ दूंगी। ये मैंने सोच रखा है कि
तो अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट हुए और आप अपने 2000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे मेन बात, अगर कोई आपसे कह रहा है कि 2000 रुपये दो, मैं आपके 2000 सब्सक्राइबर्स बढ़वा दूंगा, 1000 रुपये दो, मैं आपका मोनेटाइज करवा दूंगा। अगर आप पैसे देके मोनेटाइज करवाने वाले हो, पैसे देके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने वाले हो, तो आई थिंक ये सबसे बुरी चीज़ है आपके लिए। क्योंकि अगर आपसे अपना मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन खुद से पूरा नहीं हुआ तो आप आगे जाके मनी तो बिल्कुल नहीं बना सकते उससे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सीखी और मैं पूरी कोशिश करूँगी इन 3 महीने के अंदर मैं अपनी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको मैं मोनेटाइज कर सकूँ। एंड हाँ, सबसे मेन बात, अगर आप ऐसे यूट्यूब चैनल उसको वो करोगे ना, खरीद लोगे या फिर आते हैं कि क्या नाम है 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए फिर वो अपना यूट्यूब चैनल बेचते हैं, तो आप वो बिल्कुल मत लेना। क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, जब तक आप अपनी खुद की मेहनत उसमें नहीं दिखाओगे ना, जब तक कुछ नहीं होगा। और रही बात आजकल की, आपको जैसे कि पता ही होगा, एक दोबारा से रूल आया है यूट्यूब पर कि अब AI जनरेटेड वीडियोस थी या फिर जो ऐसे चैनल्स थे जिनमें आप अपनी वॉइस यूज़ नहीं कर रहे थे, अपने फेस यूज़ नहीं, मतलब अपनी जो पहचान थे वो नहीं दिखा रहे हो और AI के थ्रू वीडियोस बना रहे हो और पैसे कमा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप अपना बिना फेस दिखाए, बिना अपनी पहचान लगाए, बिना ज़्यादा एफर्ट्स करे आप क्या नाम है पैसे कमा सकते हो। बट अब YouTube ने वो बैन कर दिया। मतलब कि बैन करने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि अब उन्हें वो उन चीज़ों से पैसे नहीं कमा पाएंगे। वो पहले पूरा का पूरा देखेंगे कि किस टाइप का ये जो कंटेंट बना रहे हैं वो है और ये आगे जाने लायक है कि नहीं, जो भी है मतलब। लेकिन अब वो कंटेंट्स YouTube पे नहीं चलेंगे। ये बात भी हो गई। और शुरू से अगर मैं बात करूँ तो मैं 2022 से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 2022 26 अगस्त से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही थी, तब मैं 13 साल की थी। सोचो उस टाइम पे, आई थिंक उस टाइम के हिसाब से तो मेरी वो वीडियोस अच्छी है, लेकिन अगर मैं अब देखूँ तो अब उनमें मेरे को थोड़ी सी कमी लगती है, जो कि है क्वालिटी की, कैमरे की। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही इन्वेस्ट कर दो, मैं भी नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो और आपको उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो प्लीज़ भाई बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टमेंट मत कर देना। जब तक आपको सामने से बिजनेस में कुछ मिल नहीं रहा ना, जब तक आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बात भी होगी। और रही बात मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स की, तो फिर मैंने 2022 में स्टार्ट किया था और मेरे 2023 में मैंने 26 अगस्त 2022 को स्टार्ट किया था और 15 अगस्त 2023 में मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने क्या नाम है 2023 में दिसंबर तक वीडियो बनाई और फिर अगले साल पता नहीं न्यू ईयर से मैंने पूरे एंड तक कभी वीडियो ही नहीं बनाई शायद, आई थिंक। वो मैं देख के बता दूंगी वीडियोज़ में। तो कुल मिला के मैंने गैप लिया 1 साल का एंड अब मैंने दोबारा से लास्ट 1-2 मंथ से मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया वीडियोस बनाना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बीच में बिल्कुल भी गैप मत लो। ये मेरा सबसे ज़्यादा बैक स्टेप मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ। मैं सोचती हूँ ये नहीं हो रहा तो चलो बैक को, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए और अब मैं वही करूँगी। और उसके बाद मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, जो कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालती थी, नॉट वीडियोस बट शॉर्ट्स वीडियोस डालती रहती थी मैं टाइम टू टाइम। और आपको अपनी उसमें YT स्टूडियो में जाके पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम पे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप 1 बजे कर रहे हो, कल 3 बजे करो, फिर कल 4 बजे, ऐसे नहीं। आपको एक समय बना लेना है कि इस टाइम पे मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगी, उससे ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। कहाँ थे हम थे कि हमें रेगुलरली वीडियोस डालनी चाहिए, तो क्या टाइमिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं अपनी टाइमिंग की बताऊँ तो मैं रेगुलरली जो वीडियोस डालती हूँ वो मैं डालती हूँ 7:35 पे, ना उससे 1 मिनट आगे ना उससे 1 मिनट पीछे। मैं करेक्ट 7:35 पे शेड्यूल करके वीडियोस को डाल देती हूँ। और ज़्यादातर अभी तक मैं शॉर्ट्स वीडियोस ही डाल रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ, सोचना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये सोचना नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ आपको, हफ्ते में कम से कम 4 लॉन्ग वीडियोस तो होनी चाहिए, लॉन्ग फॉर्मेट की। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो आप बोल रहे हो वो सामने वाले को क्लियर होना चाहिए। आई नो अभी मैंने स्टार्टिंग करा है वीडियो बनाना और कैमरे को फेस करना, तो अभी मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और रही बात मेरी बाकी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए 1 साल से पहले, फिर उसके बाद जो मेरे फिर उसके बाद मैंने रेगुलरली वीडियोस बनाई दिसंबर तक। तो ऐसे करते करते मेरे 1300 से 1400 व्यूज़ आ गए, मतलब व्यूज़ भी आ गए और 1300 से 1400 मेरे सब्सक्राइबर्स बन गए उससे।
उसके बाद जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी वो मेरी कम से कम 5-6 महीने पुरानी जो वीडियोस थी वो भी आपकी वीडियोस कभी कभी ऐसा होता है कि वो टॉपिक ट्रेंडिंग में आ जाए तो फिर वो उस टाइम पे भी ट्रेंडिंग में था, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो गया 6-7 महीने के बाद। तो अगर कोई सर्च करता था तो फिर शायद मेरी वीडियो आ जाती होगी, ऐसे सर्चिंग से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे मेरे उस वीडियो पे। तो 6-7 महीने बाद भी आपकी वीडियोस वायरल हो सकती है अगर वो उनका जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग है और बिल्कुल मैच कर रहा है उस टाइम के ट्रेंड से, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो वो वीडियोस तुरंत वायरल हो जाएंगी। तो मेरे वो 180K पे धीरे धीरे व्यूज़ आए थे, कभी 10 दिन में कभी 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, फिर अगले दिन 20, फिर 30, ऐसे करते करते फिर मेरे 180K सब्सक्राइबर मतलब 180K व्यूज़ आए थे उस पर। और उसी से मेरे को सब्सक्राइबर्स मिले थे कुछ 950 कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे मुझे उस वीडियो से। एंड हाँ, ऐसे करते करते अभी फ़िलहाल मेरे यूट्यूब चैनल पर 2330 कुछ करके सब्सक्राइबर्स है, 2-3 आगे पीछे होते होंगे। और अभी फ़िलहाल जब मैंने दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ना, तो कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं भाई, तुम लोग बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइब कर रहे हो। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने आपको बता दिया कि मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एक बार प्लीज़ कमेंट्स में बता देना जो भी चीज़ मेरे से छूट गई हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। सो आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक तो आपको अगर कहीं से कोई आप सब्सक्राइबर्स खरीद रहे हो, एक तो वो काम बिल्कुल भी मत करना, ना ही अपना क्या नाम है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाना किसी से बाहर से, क्योंकि अगर आपके खुद के व्यूज़ से अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, सोच लो आगे जाके जो भी आप मनी बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तो बनेगी ही नहीं, वो नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स के लिए या ऐसा नहीं है कि आप खरीद लो कहीं से, ना ही आपको मोनेटाइज करवाना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है सभी की। एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया है, मेरे नॉर्मली एक वीडियो वायरल हो गई जिससे मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए, और 1K सब्सक्राइबर्स मेरे और 1300 मेरे ऑलरेडी थे, और 1K सब्सक्राइबर्स के आसपास थोड़े से कम आप बोल सकते हो कि मुझे उस वीडियो से मिल गए। तो आप सोच सकते हो कि अगर एक वीडियो वायरल होगी तो आपकी किस्मत चमक सकती है। मैं भी यही सोचती थी कि रातों रात मैं वायरल हो जाऊँ, कोई मेरी वीडियो वायरल हो जाए और मैं रातों रात वायरल हो जाऊँ, मेरा अच्छा खासा कॉन्टेंट बन जाएगा। बट नहीं होता ऐसा, आपको अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लेकिन हाँ, फिर भी भाई तुम कमेंट तो क्या करो, मेरे को कुछ तो समझ में आए कि आपको वीडियो देख के क्या लगा, और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई गलती लगी हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे सुधार सकूँ, तो इसलिए मेरी गलतियाँ भी बता दिया करो साथ के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अभी के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।